दोस्तों नमस्कार। प्रश्न उठता है कि इस धरती पर हमारा असली और सच्चा साथी कौन है। तो कोई कहेगा हमारे मित्र, कोई कहेगा हमारे पड़ोसी, कोई कहेगा हमारे परिवार वाले, कोई कहेगा हमारे बेटे बहू, कोई कहेगा समाज वाले, कोई कहेगा गांव वाले। लेकिन मित्रों, इस जीवन की यात्रा में सब लोग अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। इस अभिनय की नाटकीय दुनिया में समय के साथ में सब लोग बिछुड़ते चले जाएंगे। मिलना और बिछुड़ना यही इस दुनिया का दस्तूर है। लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, अपना कर्तव्य, अपना किरदार अदा करते हैं और फिर धीरे धीरे बिछुड़ जाते हैं। अब या तो हम उनसे अलग होते हैं या हमसे वो अलग होते हैं। मिलना और बिछुड़ना प्रति पल प्रति क्षण जारी रहता है। जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक, आज तक कई पुराने दोस्त बिछुड़ जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं। कभी जब हम बच्चे थे, छोटे थे और छोटे बच्चे थे, तब हम इस गांव के खेत में, रेत में, इसी धूल कंकड़ पत्थरों से खेलते थे। तब हमारे दोस्त अलग थे। उनके साथ में खेलना, शरारतें करना, बातें करना, तब हमारे दोस्तों की दुनिया, अपनी दुनिया अलग थी। फिर जब स्कूल में प्रवेश किया तो स्कूल के साथ में पढ़ने वाले बच्चे वो हमारे मित्र बने, दोस्त बने और धीरे धीरे स्कूल के दोस्त भी बिछुड़ते गए, नए दोस्त मिलते गए, पुराने दोस्त बिछुड़ते गए। जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, अगर उस क्लास में कोई दोस्त फेल हो जाता है तो हम अगली क्लास में चले जाते हैं और फेल हुआ दोस्त बिछुड़ जाता है। या फिर हम फेल हो जाते हैं और दूसरे क्लास वाले लोग जो आगे बढ़ जाते हैं तो हम बिछुड़ जाते हैं। अब पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा तक न जाने कितने मित्र हमारे साथ में पढ़े और आज वो कहाँ है, कौन सी दुनिया में है, क्या कर रहे हैं। यह अपने आप में चिंतन का सवाल है कि हम हमारे जीवन में नए नए मित्रों की दुनिया बनती चली जाती है और पुराने पुराने दोस्त बिछुड़ चले जाते हैं। फिर कॉलेज की दुनिया में जाते हैं तो कॉलेज की दुनिया में भी हमारे कई नए दोस्त बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, मित्र बनते हैं, पड़ोसी बनते हैं। और फिर स्कूल कॉलेज की दुनिया से जब हम नौकरी, धंधा, रोजगार, व्यापार, कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी एक नौकरी के बाद में दूसरी नौकरी, दूसरी नौकरी के बाद में तीसरी नौकरी, फिर गांव छोड़कर हम शहर चले गए। तो शहर में जाने पर अलग लोग, अलग मित्र, अलग दोस्त, अलग पड़ोसी। आज हम सूरत में रहते हैं या मुंबई रहते हैं तो मुंबई में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर हमारे अलग पड़ोसी। फिर जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से छोड़कर हम किसी दूसरी जगह रहने गए तो वहाँ हमारे अलग पड़ोसी। तो दोस्तों, हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर हमारे जान पहचान वालों की एक दुनिया बन जाती है। किराने वाले, कपड़े वाले, पड़ोसी, मित्र, गांव, गली, मोहल्ले वाले एक दूसरे से जानने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में, इस अनंत यात्रा में कई लोग आते हैं, जाते हैं और फिर कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो उनकी अच्छी यादें हमेशा हमारे दिमाग में विद्यमान रहती है। और कुछ बुरे अनुभव होते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में याद रहते हैं। हम जहाँ पर भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर सेठ, साथ में नौकरी करने वाले स्टाफ, दुकानदार, व्यापारी, सब अपने अपने इस जीवन की यात्रा में, समय की यात्रा में
कर्म की गति करते हुए बिछुड़ते चले जाते हैं। समय के साथ में हम बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। दोस्तों, इस संसार के बाजार में जन्म लेकर मरने वाले लोगों का एक मेला लगा हुआ है और यह मेला हजारों लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है और यह मेला आगे भी चलता रहेगा। बच्चे के जो रूप में जन्म लेते हैं और बूढ़े के रूप में मर जाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि इस धरती पर हमने जन्म लिया, तब से लेकर अब तक आज तक कई लोग हमसे बिछुड़ गए और बिछुड़ जाएंगे और किसी के जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार यूं का यूं चलता रहता है। एक दिन इसी कड़ी में हम भी मौत के आगोश में समा जाएंगे और ये दुनिया हमसे अलग हो जाएगी, हम इस दुनिया से अलग हो जाएंगे। फिर मित्रों, ये सवाल उठता है कि जब सारे लोग हमसे विदा होते जा रहे हैं, हमने जब से जन्म लिया तब तक कई जन्मने वाले लोगों को देखा, कई बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे गांव में थे जो मर चुके हैं, वो लोग हमारी तरह ही जिंदगी को जी रहे थे। मरे हुए लोग जब जिंदे थे तो क्या कर रहे थे? वही कर रहे थे जो हम जब जिंदे हैं और आज अब जिंदे हैं तब क्या कर रहे हैं, वही वो मरे हुए लोग भी कर रहे थे। अब भोजन, नींद और मैथुन की इस मायावी दुनिया में, संसार और मोह माया के बाजार से परे वही व्यक्ति केवल सोच सकता है जिसके मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में निर्मोही, वितरागी और वैरागी विचारों का जन्म होता है। वही व्यक्ति विचार से परे, संसार से परे, सत्य की खोज, ईश्वर की खोज, आत्म जागरण, आत्म कल्याण की यात्रा में आगे बढ़ता है। वरना हम पंच तत्वों के पुतले में जन्म पाकर पंच विकारों को भोग कर माटी में एक न एक दिन मिल जाएंगे। तो फिर इस दुनिया में सारे लोग हमसे विदा हो रहे हैं और निर्धारित समय आने पर हम भी इस दुनिया में घर से, परिवार से, समाज से, संसार से, देश और दुनिया से विदा हो जाएंगे। 50, 60, 70, 80, 100 साल का ये जीवन है। यह जीवन एक तरीके का नाटक है और इस नाटक में, इस जीवन में हमारा सबसे अच्छा सच्चा साथी और मित्र कौन है? दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अच्छा सच्चा साथी है, वो है हमारे मन के विचार और दूसरा है हमारे देह का कर्म। हमारा मन और हमारा तन, ये हमारे सबसे बड़े सच्चे साथी है मित्रों। जब से जन्म हुआ तब से लेकर अब तक, आज तक हमारा तन और हमारा मन हमेशा हमारे साथ में है और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा तन और मन हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। हम अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, छोटे बनेंगे, बड़े बनेंगे, सफल होंगे, असफल होंगे, धूप होगी, छाया होगी, हर जगह, हर मोड़ पर हमारा तन और हमारा मन ही हमारा सच्चा साथी है। दुख की दुनिया में अपने लोग अपन को छोड़ के चले जाते हैं और सुख जब आता है तो अपने पराये लोग हैं वह भी अपने बन जाते हैं। लेकिन हम जब भी जहाँ भी जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, उजाले में जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, सोते, उठते, बैठते, नींद करते हुए, हर स्थिति, हर अवस्था में हमारी देह, हमारा मन हमेशा हमारे साथ में रहता है। इसके लिए दोस्तों, इस संसार के बाजार में हमें केवल तन और मन को छोड़कर किसी को अपना मानने का भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि किसी को अपना मानना यह मात्र एक सपना है। लेकिन जब हम अपने तन को और मन को जब सच्चा साथी मानते हैं, सहयोगी मानते हैं, सलाहकार मानते हैं,
तो यह जन्म हुआ तब से हमें तन मिला है, मन मिला है, और मौत तक हमारा तन और हमारा मन हमको साथ देगा। इसके लिए दोस्तों, इस जीवन दर्शन यात्रा में आज का सार्थक चिंतन यही है कि हमारे मन के विचार और तन के कर्म को छोड़कर हमारा इस दुनिया में न तो कोई है, न कोई था और न कोई होगा। जो भी लोग हमारे साथ में है या हम जिनके साथ में हैं, वह मात्र व्यापारी, पारिवारिक, सामाजिक अभिनय कर रहे हैं, किरदार कर रहे हैं। किसी के साथ में किरदार लंबा है, किसी के साथ में किरदार छोटा है। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। गांव के खेत से, खेत की इस पग डंडी से प्रातःकाल की पावन वेला में मैं आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। जारी है और जारी रहेगी जीवन दर्शन यात्रा। धन्यवाद।